सभी शिव प्रेमियों को ओम नमः शिवाय। वेलकम टू योर ओन चैनल विच इज़ ट्रिपल एम। आज हम जानेंगे कि शिवलिंग की पूजा करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी जरूर बजाएं क्योंकि इससे गुड वाइब्रेशन बाहर निकलते हैं। प्रवेश करने से मंदिर में अंदर जाने से पहले दरवाजे के दोनों तरफ हमें थोड़ा थोड़ा जल डाल देना चाहिए। यह करने के बाद ही आप मंदिर में प्रवेश करें। उसके बाद आप शिव परिवार यानी कि गणेश जी, माँ पार्वती, नंदी जी, कार्तिक जी, नाग देवता और शिव जी भगवान, इनको प्रणाम करें। अब बात कर लेते हैं कि शिव जी पर जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाया जाना। जिस स्थान से शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है उसे अशोक सुंदरी कहा जाता है, जो भगवान शिव की पुत्री है। आपको अपना आसन इस तरीके से बिछाना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो, यानी अशोक सुंदरी जी के ठीक सामने हो। अब आसन पर बैठकर आप अपनी पूजा आरंभ करें। सभी शिव सदस्यों को स्नान कराएं। पहले गणेश जी को, पार्वती मैया को, नंदी जी को, नाग महाराज को, कार्तिक जी महाराज को और अशोक सुंदरी को। कार्तिक जी महाराज को महिलाएं हाथ नहीं लगाती हैं, इसलिए आप उनकी मूर्ति के ठीक सामने उनको जल अर्पित कर सकते हैं। अब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय नमः शिवाय ओम मंत्र उच्चारण से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऑटोमेटिक लयबद्ध तरीके से आपका चलता रहेगा। जो भी अनमैरिड गर्ल्स हैं वो इस बात का ध्यान दें कि उनको शिवलिंग के टॉप पर जल नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग के साइड पर जल को अर्पित करें। दूध से शिव जी को स्नान कराएं। उसके बाद फिर से आप जल से शिव जी को स्नान कराएं। बेल पत्र चढ़ाने का नियम यह है कि बेल पत्र कटा फटा ना हो। तीनों पत्तों पर आप तिलक लगाएं या फिर उस पर राम नाम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। अर्पित करते समय ध्यान दें कि बेलपत्र की डंडी नंदी जी की मुख की तरफ होनी चाहिए और बेलपत्र का जो मुंह है वो माँ पार्वती की तरफ होना चाहिए। आंकड़े का पत्ता, धतूरा, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, जो आपकी इच्छा हो भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी शिव सदस्यों का तिलक करें। भगवान शिवलिंग पर आप त्रिकुंड बनाएं। शिवलिंग पर त्रिकुंड बनाने के लिए या शिवलिंग को तिलक करने के लिए आप हल्दी या कुमकुम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शिवजी पर हल्दी या कुमकुम का प्रयोग निषेध है। कुमकुम या सिंदूर का इस्तेमाल आप माँ पार्वती को तिलक करने के लिए, उनकी मांग को भरने के लिए कर सकते हैं। अब आपकी जो इच्छा हो, अगर आप पुष्प अर्पित करना चाहते हैं सभी को तो आप पुष्प चढ़ा सकते हैं सभी सदस्यों पर और शिवलिंग पर। बट अगर आप फूलों की माला अर्पित करना चाहते हैं तो आप एक एक करके सभी सदस्यों पर फूलों की माला अर्पित करें। सबसे पहले ध्यान रखें, गणेश का पूजन सबसे प्रथम माना जाता है, तो सबसे पहले गणेश जी को पुष्प की माला पहनाएं। कार्तिक जी के सामने आप उनकी माला रख दें। इस तरीके से आप सभी शिव सदस्यों का या फिर शिव परिवार का पूजन करें। भगवान शिव के लिए घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। शिवलिंग की या शिव परिवार की आरती करते समय हमें आरती को सिर्फ 5 बार ही घुमाना चाहिए। अब आपकी जो इच्छा हो, जितनी इच्छा हो, दक्षिणा दान करें। जो भी सीजनल फ्रूट है आप वो दान करें। चावल चढ़ाते समय शिवजी पर इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर आप इंडिया गेट बासमती चावल, जो कि पूरा पूरा चावल होता है, उसको अर्पित कर सकते हैं या फिर आप पहले से छांट करके रखें ताकि टूटे हुए चावल शिवलिंग पर ना चढ़ाए जा सके। उसके पश्चात आप अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना भगवान शिव के और उनके सभी सदस्यों के सामने रखें। सभी के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। अब बात कर लेते हैं कि आप किस धातु या मेटल के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए। तो आप तांबा, पीतल या फिर चांदी के पात्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप मंदिर से बाहर आएं और शिव जी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप अशोक सुंदरी को कभी भी लांग कर परिक्रमा ना करें। ये अशोक सुंदरी आ गई है, यहीं से आपको यू टर्न लेना है और अपनी परिक्रमा को पूरा करना है।
ये थे भगवान शिवलिंग की पूजा करने के कुछ नियम। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।